हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, क्वीनेरा क्लासेस द एरा ऑफ क्यूरियोसिटी में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम दो तरह की चीजें पढ़ते हैं, 2D और 3D। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा 2D और 3D होता क्या। ठीक है, 2D हम 2 डायमेंशन मतलब दो तरह की चीजें पढ़ते हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई। 3D में 2 डायमेंशन मतलब दो बीमीय और त्रिबीमीय। ठीक है, त्रिबीमीय मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, उसमें आयतन पढ़ते हैं। ठीक है, 3D में हम आयतन के बारे में पढ़ते हैं और 2D में हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो आपने कभी भी अगर मैथ पढ़ा ही नहीं है तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से एकदम ऐसा पढ़ा रहे हैं जैसे कि मान लें कि आपने आज ही से ही मैथ की स्टार्टिंग हो रही हो। ये जो एडवांस मैथ होता है 2D और 3D जो होता है, एडवांस मैथ के अंदर आता क्षेत्रमिति, ठीक है, और मेंसुरेशन और इसके बाद ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे क्या आ जाते हैं टू या एडवांस मैथ के अंदर आते हैं। तो ये पहला ही हमने मेंसुरेशन अलग से पढ़ते हैं, तो हर एक जो गणित है अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो आज हमने ये स्टार्ट किया कि क्षेत्रमिति। हम तो क्षेत्रमिति में सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, चाहे आपने कभी पढ़ा हो मैथ या नहीं। हर एक चैप्टर को, हर एक गणित को, गणित मतलब एक अंक गणित होता, अंक गणित का सिलेबस सबसे ज्यादा होता। ठीक है, अंक गणित का सिलेबस सबसे ज्यादा होता, तो अंक गणित को भी हम बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे, हर एक चीज को जीरो से लेवल से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ा रहे हैं क्षेत्रमिति को, ध्यान से समझ लीजिए क्षेत्रमिति में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, 2D और 3D। 2D में कौन सी आकृतियां पढ़ेंगे, 3D में कौन सी आकृतियां पढ़ेंगे। ठीक है, 2D में हम प्लेन आकृतियां पढ़ेंगे और 3D में हम ठोस आकृतियां पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेन और ठोस, इस बात को समझ लेना। प्लेन का मतलब ऐसा होता है कि जिसके ऊपर कोई चीज रखी जा सकती हो। ठीक है, और ठोस का मतलब होता है कि जिसके अंदर कोई चीज हो भी सकती है और उसके ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, ठोस आकृति जैसे कि हमारे पास आ जाता है बेलन, जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, घर पे होता है हर किसी के, या कमरा हो गया कोई, या सिलेंडर जैसे कि टैंक हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या आ जाती है ठोस के अंदर आती है। जैसे कोन आ गया है, नहीं, सड़क पर रखे हुए रहते हैं वे डिवाइडर, जिनको बोलते हैं डिवाइडर करने के लिए रखे रहते हैं। कौन टोपी, ठीक है, जो बर्थडे वाली टोपी होती है, वो सब ठोस के अंदर पढ़ेंगे हम। ठीक है, 3D के अंदर पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं 2D में हम क्या पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन। ठीक है, तो 2 डायमेंशन यहां से कर लेते हैं, इसको थोड़ा लंबे, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, 2 डायमेंशन में हम पढ़ेंगे द्वि आयाम। दो आयाम का मतलब हो गया, देखो कौन कौन सी आकृतियां होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज देखते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। देखो चतुर्भुज, भाई चतुर्भुज कितने प्रकार के हो सकते हैं ये देखते हैं। देखो कितने प्रकार के हो सकते हैं, बताइए कितने प्रकार के चतुर्भुज हो सकते हैं, मालूम हो तुम्हें, बहुत सुख पता होगा। देखो चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं आयत के बारे में, आयत। दूसरा जो पढ़ेंगे हम वर्ग, ये बहुत ही सिंपल, सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगर जिसने पढ़ाई नहीं कभी तो उसके लिए भी हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आयत वर्ग। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, भाई सम चतुर्भुज। इसके बाद जो पढ़ेंगे समांतर, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समलम, समलम चतुर्भुज। एक और होता है काइट, पतंगाकार। ठीक है, पतंग के आकार का होता है चतुर्भुज। ठीक है, इससे बाहर चतुर्भुज नहीं होते। चतुर्भुज के बाद आते हैं हम बहुभुज। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज दो प्रकार से पढ़ते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में एक पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। चाहे तो नोट्स बना के चलते रहना, बिल्कुल ऐसे बनेंगे नोट मस्त वाले। भुजाओं के आधार पर, इसके बाद पढ़िए कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर।
भाई कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के। देखो भुजाओं के आधार पर भी और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं उनके नाम अभी लिखेंगे, फिर उनके फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो भुजाओं के आधार पर और त्रिभुज कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ये लीजिए। अब कौन कौन से त्रिभुज है देखो, सबसे पहले जो हम पढ़ लेते हैं त्रिभुज भुजाओं के आधार पर, ठीक है। भुजाओं के आधार पर जो पहला त्रिभुज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समबाहु। समबाहु। अब समबाहु त्रिभुज भाई कैसा होता है, क्या पहचान है इसकी? हर एक त्रिभुज की या चतुर्भुज की आकृतियां भी समझेंगे कि वो आकृतियां कैसी होती है, उनमें कोण बराबर होते हैं या भुजाएं बराबर होती है, किसकी भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण समद्विबाहु करते हैं, समद्विभाजित करते हैं या समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। हर एक बारीक से बारीक हर एक चीज को लिखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसकी ट्रिक्स के बारे में, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर देखना क्वेश्चन कैसे एकदम फटाक से हो जाती है तुमसे। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम विषमबाहु, सॉरी समबाहु हो गया, और समद्विबाहु पढ़ लेते हैं। चलो समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, चलो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद पढ़ते हैं हम विषमबाहु, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, ये लीजिए विषमबाहु त्रिभुज हो गया। क्या इसके आगे और कौन से त्रिभुज नहीं होंगे? देखो ये तो हो गए सब भुजाओं के आधार पर। अब कोण के आधार पर पढ़ लेते हैं। देखो कोण के आधार पर कौन कौन से होते हैं। देखो कोण मतलब हमने जो कोण पढ़े 0 से लेकर 360 तक के कोण होते हैं, जिसमें मेन क्या होता है हमारे पास, जैसे कि 0 से लेकर 90 के बीच का। फिर देखो एक तो 30 का डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, ठीक है, 270, 180 और 270, फिर 360। इसलिए ज्यादा कोण इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं के बारे में हम ज्यादा इन्हीं में तोड़ लेते हैं हर एक कोण को, क्योंकि हमने त्रिकोणमिति में इन्हीं कोणों की वैल्यूज के बारे में ज्यादा पढ़ा है, ठीक है। हालांकि वैल्यूज सबकी निकल सकती है, लेकिन हमने ज्यादातर इन्हीं की वैल्यू में तोड़कर सारी वैल्यूज निकल जाती हैं सारे कोणों की, ठीक है, बड़ी आसानी से। तो कोण के आधार पर जो पहला कोण हम पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, वो होगा समकोण। अब समकोण तुम जानते ही होंगे कि समकोण कैसा होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री से सीधी खड़ी रेखा, मतलब एक लाइन के ऊपर अगर सीधी खड़ी रेखा करते तो ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा। अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो ये बन जाएगा 90 का, ठीक है। 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये हो गया हमारे पास समकोण त्रिभुज। इसके बाद जो हम कोण पढ़ेंगे वो क्या होगा, जो त्रिभुज अगला पढ़ेंगे वो क्या, या तो न्यून कोण पढ़ लो या अधिक कोण पढ़ लो, ठीक है। न्यून कोण पढ़ लो, चाहे न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है भाई, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण का मतलब होता 0 से अधिक, 90 से छोटा। ऐसा कोण जो 90 से छोटा होगा और 0 से अधिक, 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, समझ गए आप। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अधिक कोण, अधिक कोण। देखो अधिक कोण, इसके बाद जो अधिक कोण होगा हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज, इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। अधिक कोण क्या होता है, क्या होता है अधिक कोण। हमने नाम तो लिख लिए, इन नाम को याद कैसे रखें, कैसे पता चल रहा है कि अधिक कोण न्यून कोण कहाँ, यार बहुत सारी चीजें हो गई। देखो समकोण, समकोण को बचपन से पढ़ते आ रहे, समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का जिस भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको समकोण बोल देंगे। किसी भी एक कोण की त्रिभुज में एक कोण न्यून कोण होगा, 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, उसको हम न्यून कोण बोल देंगे। अधिक कोण मतलब 90 से तो बड़ा और 180 से छोटा एक कोण होगा, तो उसको हम बोल देते हैं अधिक कोण। त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया हमने। एक चीज और आएगी व्रत, इसमें एक और खास चीज रहेगी व्रत। व्रत में कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे हम, व्रत, एक तो व्रत के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे व्रत खंड, व्रत खंड। चलो व्रत खंड भी पढ़ेंगे, वैसे तो अर्धव्रत लिख लेते हैं पहले, अर्धव्रत पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे व्रत खंड, उसके बाद पढ़ेंगे हम त्रिज्या
खंड, ये 10th क्लास में होता है ये वाला, तो ये भी 10th क्लास में है, ये भी 10th क्लास में, ये सारा 10th क्लास के अंदर होता है। चतुर्भुज भी 10th क्लास के अंदर है, 9th क्लास के अंदर भी है ये, ठीक है। और अगर आपने 9th क्लास में मैथ पढ़ा ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, ठीक है, एकदम जीरो से लेके चलेंगे, एक एक चीज, बिल्कुल नोट्स बना सकते हो तुम। ये हमारे पास 2D का मटेरियल है, क्या है ये 2D, ये 2D का मटेरियल है, इसमें से हम 2D के बारे में पढ़ेंगे, जो सिर्फ 2D के अंदर आते हैं। आयत का क्षेत्रफल पूछता, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग और आयत को मिला के पूछता, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, पतंगाकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, इनके परिमाप पूछ लेता, वृत्त का परिमाप 2πr, ये सारी चीजें पूछ लेता। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की पावर 2, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, ओ सॉरी उनके d1 d2 मतलब इनकी विकर्ण, जो इनका विकर्ण होता है 1/2 d1 × d2, ठीक है। इसी तरह से सारी चीजें पूछ लेता। भुजाओं का त्रिभुज का क्षेत्रफल, सम त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इनके परिमाप पूछ लेगा, ठीक है, परिमाप से रिलेटेड चीजें पूछ लेगा। इनके जो त्रिभुज है, ठीक है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेता, त्रिभुज के अंदर ही वृत्त बना देता, और वृत्त त्रिभुज के बाहर वृत्त बना देता, उसको परिवृत्त बोलते हैं, उसके अंदर जो बनता है उसको अंतःवृत्त बोलते हैं, ठीक है। परिवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ऐसे बिल्कुल हम लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद जो मिक्सअप क्वेश्चन होंगे इनके आपस में मिल आकर जो क्वेश्चन पूछता है वो सारे क्वेश्चन करेंगे, पहले इनके बेसिक को समझेंगे, ठीक है। ये 2D हो गया, समझ गए। इसकी अगली वीडियो हम 3D को समझेंगे, 3D। देखो 2D में, इसके बाद हम पहले 3D नहीं समझेंगे, पहले इसके फॉर्मूलों के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसके जो अगली वीडियो हमारे पास होंगी, उस अगली वीडियो में हम इनके सारे फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम 3D के बारे में पढ़ेंगे, 3D में हम क्या क्या पढ़ते हैं, 3D के फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन के पास चलेंगे, क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कितने हार्ड हो सकते हैं, कितने ईजी हो सकते हैं इन फॉर्मूलों को पढ़ने के बाद, ठीक है, ये तुम्हें तभी पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लेके आएंगे इसके फॉर्मूले, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जुड़ जाना हमारे साथ, और आप